In this video, we will talk about new education policy of India 2020. भारत ने 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है और इस नई शिक्षा नीति के तहत 1986 के बाद एक नई पॉलिसी और नए तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लाया है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल से। तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे हम जानते हैं कि हमारा ग्रेजुएशन का जो डिग्री हमें 3 साल में मिला करता था, 3 साल का हुआ करता था कोर्स, और हमें इस 3 साल के डिग्री के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे 3 साल की क्लासेस करनी पड़ती थी और 3 साल की क्लासेस करने के बाद 3 साल के लिए हमें उसके बाद डिग्री मिलता था। तो उसके बाद जो है, पर इस चीज़ को अब जो है नई तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया में इसे अलग तरीके से लाया गया है। इसमें अब क्या क्या उन्होंने कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और वो 1 साल पढ़ता है और 1 साल के बाद वो चाहता है कि मैं 1 साल के बाद वो चाहता है कि मैं छोड़ दूँ, पढ़ाई से मन चाह रहा, अगर वो पढ़ना नहीं चाह रहा तो वो छोड़ सकता है। अगर उसका मन फिर 1 साल या 2 साल के बाद उसका मन कर रहा है कि मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूं, तो वो फिर से आकर के उसी सब्जेक्ट में को कंटिन्यू कर सकता है। पर ये 1 साल जो उसने कोर्स किया तो उसके लिए उसे सर्टिफिकेट मिलेंगे। सर्टिफिकेट जो है, अब पहले ऐसा होता था कि अगर 1 साल 3 साल का कोर्स है ग्रेजुएशन, जो बीए बीएससी प्रोफेशनल जो कोर्स होते थे हमारे बीटेक वगैरह, वो 4 साल के होते थे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब ये 4 साल के हो गए हैं। तो अगर कोई बंदा 1 साल में वो छोड़ कर गया तो उसे सर्टिफिकेट मिले। सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर वो छोड़ कर गया फिर आया उसने शुरू किया, तो उसे जो है फिर से उसको सर्टिफिकेट तो मिलेगा 1 साल का। उसके बाद फिर वो सेकंड ईयर से शुरू करेगा। तो सेकंड ईयर से जो शुरू करेगा, सेकंड ईयर के लिए उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सेकंड ईयर में फिर छोड़कर अगर चाहे तो जा सकता है, और वो फिर थर्ड ईयर में आता है तो थर्ड ईयर कंप्लीट जब वो करेगा तो उसे सर्टिफिकेट यानी डिग्री मिलेगी। सर्टिफिकेट नहीं, डिग्री मिलेगी फाइनल। और अगर वो इसी सब्जेक्ट में 1 साल और लगाता है यानी कि 4 साल लगाता है तो उसको उस सब्जेक्ट में जो है एक तरह से कहिए कि वो महारत हासिल है। तो उसके बाद वो चाहे तो 1 साल, उसके बाद एमए 1 साल का वो कर सकता है, और पीएचडी 4 साल का। जो हमारे पास एमफिल होता था, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एमफिल को हटा दिया गया है, एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस हिसाब से ये ग्रेजुएशन के लिए जो है, ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है जो कॉलेज में है उनके लिए ये नया रूल है। तो ये ग्रेजुएशन के हिसाब से हो गया। उसके बाद जो है वो छोटी क्लास के लिए जो इम्प्लीमेंट किया गया है, 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर जो होते थे हमारे, जब हम सेकेंडरी लेवल यानी 10th पास करते थे, उसके बाद जो हमारा 10+2 आता था उसको इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ख़त्म कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो न्यू स्कूल स्ट्रक्चर न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी 5+3, 3+3+4 अप टू प्री स्कूल। ये प्री स्कूल कहिए कि प्री स्कूल +5 तक, 5 तक जो ये प्री स्कूल है, 6 to 8 ये मिडिल स्कूल हो जाएगा, 8 to 11 हाई स्कूल हो जाएगा, और 12th ऑनवर्ड्स ये ग्रेजुएशन में आएगा। तो ग्रेजुएशन के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। कोई भी डिग्री वो 3 साल में लिया जा सकता है, पर 4 साल के उसे उसमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा 4 साल के लिए। फ्रॉम 8 to 11th का स्टूडेंट्स कैन चूज़ सब्जेक्ट। 8वीं क्लास में कोई स्टूडेंट जाता है तो वो अपना एक जो है सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। अगर किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स चूज़ कर ले, किसी को फिज़िक्स, किसी को बायोलॉजी, केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो वो चूज़ कर सकता है। और दूसरी बात, अगर किसी को साइड से कोई स्पोर्ट्स में बेहतर है, या फिर आर्ट्स एंड कल्चर में बेहतर है, या फिर कोई म्यूज़िक में, कोई सिंगिंग में, तो वो एज अ माइनर सब्जेक्ट वो भी कर सकता है। अगर वो
मेजर सब्जेक्ट में नहीं अच्छा कर पाता है तो वो एज अ माइनर सब्जेक्ट उसे ले सकता है और उसमें अच्छा कर सकता है। वो एक नई पॉलिसी के तहत लाई गई है। ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न ओनली वन इट। पहले क्या होता था कि यूजीसी एक अलग गवर्न बॉडी होती थी एंड AICTE इज़ ये एक अलग गवर्न बॉडी होती थी। अब इन दोनों को सबमर्ज्ड कर दिया गया है, मिला दिया गया है, एक कर दिया गया है। न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच चिल्ड्रन। और पेरेंट्स के लिए जो है न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम लाएंगे गवर्नमेंट कि अपने 3 साल तक के बच्चे को, जो हमारे यहाँ कहते हैं आंगनबाड़ी में जो होते हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बताया जाएगा अपने बच्चों को कैसे नर्चर करें, कैसे ग्रो करें, कैसे एजुकेशन की तरफ लाएं। तो ये अच्छा स्टेप है उस बच्चों के लिए। और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो फिज़िक्स ना लेकर के केमिस्ट्री ले ले, केमिस्ट्री ना लेकर के बायोलॉजी ले ले, बायोलॉजी नहीं ले करके म्यूज़िक ले ले, म्यूज़िक नहीं अच्छा लगा तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले ले, तो एंट्री एंड एग्ज़िट खुला हुआ है उसके लिए। ये बड़ी बात नहीं है, एंट्री एंड एग्ज़िट खुली हुई है। तो सिलेबस विल बी रिड्यूस्ड, और जो सिलेबस है वो कम कर दिया जाएगा इस नई पॉलिसी के हिसाब से, और जो प्रैक्टिकल वर्क है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था कि जैसे हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा, तो कॉलेज स्टूडेंट में कॉलेज या +2 लेवल पे ट्रांसफार्मर फिज़िक्स में आते हैं, ये सारी चीज़ पढ़ी। तो अब उस ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकल वे से भी बताया जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल जब स्टूडेंट हो जाएंगे तो इसके लिए वो बेहतर होगा। फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ स्टूडेंट कंप्लीट 1 ईयर ही विल गेट, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी टोल कर, ऑल द ग्रेजुएशन कोर्स फीड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी विल बी गवर्नड बाय सिंगल अथॉरिटी। और ये सब सबमर्ज्ड कर दिए जाएंगे, मैं ये बता चुका हूँ। और इसको एक सिंगल गवर्न बॉडी के तौर पर देखा जाएगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है। पर मेरी आप भी अपनी राय दें। मेरी जो पर्सनल व्यू है, ये थोड़ी सी माइनर जो सब्जेक्ट है, हम जानते हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, ख़ास करके जो हमारे गांव में जो स्कूल्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो कितने क्या खस्ता हाल है उसकी। टीचर्स नहीं होते, स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसे ही आकर के चले जाते हैं। तो जब ये मेजर सब्जेक्ट जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी एंड उर्दू, जो इनका लैंग्वेज है, तो सब जो इनका लैंग्वेज है, जो इनका मदर टंग है, ये भी वो सही से नहीं पढ़ा पाते। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया कि लाया है कि जो इनका मदर टंग है 5th क्लास तक के लिए, वो इन्हें पढ़ाया जाए, मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। अगर मैं मैथिली हूँ तो मैथिली में ही मुझे पढ़ाया जाए, मदर टंग मैथिली ही हो और मुझे मैथिली में ही पढ़ाया जाए 5th क्लास तक के लिए। अगर कोई भोजपुरी है तो उसे भोजपुरी में ही पढ़ाया जाए, अगर किसी का हिंदी है तो इसे हिंदी में ही पढ़ाया जाए। तो ये सही है। पर मैं कह रहा था कि अपने यहाँ के स्कूल के बारे में, जो हमारे रूरल एरियाज़ में जो हमारे स्कूल्स हैं, उनका कंडीशन आप जानते ही हैं। तो ये जो नया कोर्स, माइनर कोर्स इम्प्लीमेंट किया गया है, जब मेजर कोर्स हम नहीं पढ़ा पाते अच्छे तरीके से, तो ये माइनर कोर्स जो है उसमें जैसे सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके सारे जो उसके इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेंगे। तो इनका आप कैसे कैसे देखभाल करेंगे, जो इस स्टूडेंट के साथ आप कैसे टीचर्स जो है कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है। उसको जो है रोज़ाना की ज़िंदगी में, स्टूडेंट की लाइफ में एक तरह से उनको बेहतर करना, और उसको उसी राह पे जो हमारे नई शिक्षा नीति में ली गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई है, अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ऐसा ही उनके साथ होता है, तो ये तो बेहतर है। मगर ऐसा दिख नहीं रहा है। इसलिए दिख नहीं रहा है कि जब हम मेजर कोर्सेज़ को सही से नहीं पढ़ा पाते, फिर माइनर ला करके हमारे टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे। तो आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय दीजिए। जो हमें इसमें एक डीमेरिट्स जो हमें लगा, वो मैं बता रहा हूँ। आप भी अपने डीमेरिट्स भेज सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें ये डीमेरिट्स देखने में लगा है।
तो इस चीज़ पे आज के लिए इतना ही। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वो आप वेबसाइट से, जो इनका वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, उसको अच्छे से समझिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें नई नई चीज़ लाई गई हैं, कही गई हैं। तो आपको जो डिमेरिट्स लगे उस पे आप कुछ कहिए, आवाज़ उठाइए, कहिए, और जो अच्छे लगे उसको उसकी आप सराहना कीजिए। और तो इस चीज़ के न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के लिए इतना ही। और मैं कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। और 5 अगस्त से शुरू होने का मतलब ये है कि जो फ़ाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन फ़ाइनल ईयर में, तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट, उनका एग्ज़ाम जो है 30% जो बचा हुआ है वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। वो ऑनलाइन लिया जाएगा। तो ये ऑनलाइन जो ले रहे हैं एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ऑनलाइन होगा। ये जो भी है व्हाट्सएप, वेब, जितना भी है ऑनलाइन ऐप्स हैं उनके द्वारा लिया जाएगा। तो पर जो हमारे सलमान इम्तियाज़ प्रेसिडेंट रह चुके हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक लेटर लिखा है वाइस चांसलर को कि ये एग्ज़ाम कोई किसी और दूसरा तरीका ढूंढें, इसलिए कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपको पता है कि बहुत सारे असम हो गया, बिहार हो गया, और दूसरे कोरोना से इतना लोग प्रभावित हैं, और बाढ़ से जो बिहार असम में लोग जो इफ़ेक्टेड हैं, तो वो इफ़ेक्ट होने की वजह से उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास अच्छा व्यवस्था नहीं है, तो वो कैसे एग्ज़ाम देंगे। इस पे बात उन्होंने रखी है, उन्होंने वाइस चांसलर को भेजा है। हमारे हिसाब से भी हमने देखा है कि हमारे इधर भी बाढ़ आया हुआ है, लोग बहुत ही मुश्किल में हैं। और हमारे इधर तो सोचिए थोड़ा कम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कुछ जैसे कि बिहार का कुछ 4-5 ज़िला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। असम पूरा बाढ़ में प्रभावित है। तो इसमें एग्ज़ाम कैसे वो कंडक्ट करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये देखने वाली बात होगी। और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, उनका एग्ज़ाम उनको प्रमोट कर दिया जाएगा थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में। और जो भी और फर्स्ट ईयर में हैं, मास ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उनको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो प्रमोट हो जाएंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में उनका भी एग्ज़ाम, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस कहा है यूनिवर्सिटी ने कि हम शुरू करेंगे 5 अगस्त से। ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे तो अच्छी बात है, वो करनी भी चाहिए। कोरोना की वजह से बहुत सारी हमें मुसीबत झेलनी पड़ी है। तो यूनिवर्सिटी का जो, पर मैं कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का है कंडक्ट कराने का, ये हमारे हिसाब से बेहतर नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। शुक्रिया। मैं मोहम्मद अबू माज़, कैमरामैन फैज़ सालिक के साथ। Peace.